मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीस क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, और जाहिर है घर में तंग भी कर रही है तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं, ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर है, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यहाँ इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी, और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी, और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो उतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली कहीं दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा, जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर। जानवरों के लिए फौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने, जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम लेंगे। एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरीया काम का, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूँ, इंसाफ से काम ले रहा हूँ कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो उसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब व किताब से ताबीर किया गया है। हकीकत में हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए, तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा। लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा, हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई जजा है, ना सजा है। जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए, लिहाजा जानवर मर गया तो खत्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए। तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फायदा हो गया, तो थोड़ा सा मानूस हो गए, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूँ। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है, मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहते हैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरी के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूँ। मैं कहता हूँ जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरी है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है
کہ اس کو کتے بلی پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور میں تھوڑا سا کھلی ڈلی زبان بھی استعمال کرتا ہوں, یعنی آپ کے ہاں جو ہے نا ہر 1-2 سال کے بعد کوئی لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے بچوں کا, کوئی نیا پیس آنا چاہیے مارکیٹ میں. وہ چھوٹا بچے کی تفریح الگ ہی ہوتی ہے, جو بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ الگ ٹائپ کی, یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. چھوٹا بچہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا نہیں دے سکتا. اس کا مسکرانا, اس کی حرکتیں, اس کا اچھلنا کودنا, یقین نہ آئے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بچوں کی حرکتیں, بچوں کی کہکہے, بچوں کی مسکراہٹ, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جبکہ وہ بچے اجنبی بچے ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے اپنے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو وہ کیا رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر گھر میں سب بور ہو رہے ہیں. تو بچے کی گھر میں موجودگی یہ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ والدین کے لیے, ماں کے لیے, باپ کے لیے, دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا, والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے. بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے, یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے. اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ. اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز, جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئی, ہزار گز کے بنگلے ہیں, اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیوانے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں. میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, میں ہر گھر میں جاتا ہوں, یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں, ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر, الا یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری, اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا ہے یہ, کس کے لیے بنایا آپ نے, آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے, اس کو اولاد تو نہیں کہتے, تو کیا ہو گیا, عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے, وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے.